लोकसभा में अब समाजवादी पार्टी को 2 आगे की सीटें मिलने वाली हैं। इसके बाद अखिलेश यादव के साथ एसपी का कोई अन्य सांसद भी सामने वाली सीट पर बैठेगा। वहीं कांग्रेस को 4 और डीएमके को एक सामने की सीट मिलेगी। कांग्रेस की फ्रंट सीट पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठेंगे। उनके अलावा गौरव गोगोई, कोडिकुनिल सुरेश और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल फ्रंट सीट पर बैठक करेंगे। अब सभी यह जानना चाहते हैं कि लोकसभा में अखिलेश यादव के साथ आगे की सीट पर और कौन बैठेगा। अब तक लोकसभा में स्थायी सीटों का आवंटन नहीं किया गया था। ऐसे में अखिलेश यादव अपने साथ फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद को बैठाते थे। अखिलेश यादव ने बीजेपी को चिढ़ाने के मकसद से अवधेश प्रसाद को अपने बगल बैठाया था। इस बार लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार हुई है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद भी बीजेपी के लल्लू सिंह को अवधेश प्रसाद के आगे हार का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव ने फैजाबाद की सामान्य सीट पर भी दलित चेहरे अवधेश प्रसाद को उतारा था। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अब दलितों में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। बीएसपी के कमजोर पड़ने के बाद इस वोट बैंक पर एसपी की निगाहें हैं। लोकसभा सत्र के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही अवधेश प्रसाद को आगे करके बीजेपी को घेरने की कोशिश की। विपक्ष लोकसभा का डिप्टी स्पीकर बनाने को लेकर भी आगे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 240 सीटें जीती है। टीएमसी को भी फ्रंट सीट मिल सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर अभी चर्चा चल रही है। बता दें कि लोकसभा सत्र के दौरान अखिलेश यादव ने कई बार अवधेश प्रसाद के कंधे पर हाथ रखकर बीजेपी पर तंज कसा। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से माना जा रहा था कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा ही नहीं रहा, दलित चेहरे को आगे करने का फायदा भी अखिलेश को मिला। बीएसपी का उम्मीदवार कमजोर होने की वजह से दलित वोट एसपी में काफी शिफ्ट हो गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर चुनाव को लेकर गर्माती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में 9 विधायकों के सांसद बनने के बाद सीटें खाली हुई हैं। वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने के बाद एक सीट खाली हुई है। दरअसल खाली हुई 10 सीटों में से 5 सीटों पर अभी समाजवादी पार्टी का कब्जा है। वहीं 3 सीटें भाजपा, 1 सीट सहयोगी निषाद पार्टी और एक खाली सीट राष्ट्रीय लोकदल के पाले की है। हालांकि इन 10 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गजब की खींचातान जारी है। लगातार दोनों ही दल प्रदेश की राजनीति में अपनी बढ़त को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मामले में लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। भले ही अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी जनता के साथ मैदान में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में विकास कार्य की चर्चा की। साथ ही उनके निशाने पर अखिलेश यादव दिख रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में माफियाओं की चर्चा करते हुए भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था के मसले पर किए गए कार्यों की भी चर्चा की। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मसले को लेकर गर्मा रहे हैं। सीएम योगी की कोशिश एक बार फिर भाजपा को प्रदेश की राजनीति में स्थापित करने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस प्रकार से प्रदेश में भाजपा की स्थिति कमजोर हुई है, उसे उपचुनाव की 10 सीटों पर जीत के जरिए पाटने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर लोकसभा चुनाव की रणनीति को विधानसभा चुनाव के जरिए यूपी चुनाव 2027 के मैदान में एक बार फिर स्थापित करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पीडीए पॉलिटिक्स को स्थापित करने में वे कामयाब रहे। अब योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही कानून व्यवस्था के मसले पर उनका निशाना लगातार जारी है। इसको लेकर वह बुलडोजर नीति से लेकर एनकाउंटर की रणनीति पर भी सवाल उठा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने बड़ी और गाढ़ी प्रतिक्रिया जताई है। वहीं एनकाउंटर में जाति का एंगल लाते हुए उन्होंने बड़े हमले कर रहे हैं। यूपी की राजनीति में इन दिनों अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की रणनीति पर काम होता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी अपनी आजमाई रणनीति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स को मांझने में जुटी हुई है। अखिलेश के कोर वोट बैंक मुस्लिम यादव में एक नाराजगी दिख रही थी।
लोकसभा चुनाव में इन दोनों वोट बैंक को सांकेतिक जगह दी गई। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती मुस्लिम दलित राजनीति को साधने की कोशिश करती दिखी हैं। वहीं कन्नौज कांड के आरोपी नवाब सिंह यादव से सपा के पल्ला छुड़ाए जाने के बाद मुलायम सिंह यादव की आजमाई मुस्लिम यादव रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसको भांपकर सुल्तानपुर कांड के आरोपी मंगेश यादव एनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया। डकैती कांड के आरोपी मंगेश के परिजनों से मुलाकात की। लखनऊ के गोमती नगर छेड़खानी कांड के कथित आरोपी से मुलाकात कर यादव वर्ग को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाकर अल्पसंख्यक वर्ग को साधने का प्रयास किया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अब सीधे तौर पर लोगों को सपा सरकार के कार्यकाल में माफियाओं की स्थिति की याद दिला रहे हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर की जनसभा में सीएम योगी ने कहा है कि सपा में जितना बड़ा माफिया उतना बड़ा पद मिलता है। आप देख लीजिए, अयोध्या गैंग रेप कांड, कन्नौज रेप कांड और भदोही कांड में आरोपी सपा नेता विधायक है।